हाय दोस्त, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त, मैं आज अपने इंग्लिश स्पीकिंग का फोर्थ डे यानी चौथे दिन का वीडियो आपके पास मैं ला दिया हूं। तो दोस्त, अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल यानी हब ऑफ एजुकेशन पे नए हैं यानी पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्त, आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें तो पहचान ही रहेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है एसएम कुशवाहा। तो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि हम आपसे अभी पिछले ही वीडियो में हम आपसे कहा है कि मैं आपको अपने चौथे दिन के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ। तो उसी को आज मैं बताने वाला हूँ। आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। तो आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने मित्रों में भी शेयर करें कि और इसको पढ़ें और सीखें। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन हमारा यह वीडियो होने वाला है। आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक ही देखिए। आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मैं आज आपको बताऊंगा टू बी वर्ब का प्रयोग। किसका? टू बी वर्ब का प्रयोग। टू बी वर्ब का प्रयोग। तो इसी का हम प्रयोग बताएंगे कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं, किस दशा में करते हैं। तो इसी को हम आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, अभी हम इसका बताना है टू बी, इज, एम, आर। इन्हीं तीनों का अभी हम प्रेजेंट का बताना है। किसका? प्रेजेंट। तो इसका हम सबसे पहले पहचान कैसे करते हैं इसको हम आपको बताते हैं कि इसको पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें जिस कार्य में जिस वाक्य में कार्य यानी एक्शन ना हो उसे टू बी वाक्य कहते हैं। ठीक है, टू बी वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट का आप पहचान जानते ही हो कि क्या होता है, क्या है, हो, तो इसमें इसका यही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम बोले हैं जिस वाक्य में एक्शन ना हो यानी कार्य ना हो उसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज, है, हो, हूँ आता है, तो उसको हम पहचान लें। हम इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, यानी यहाँ पे कोई एक्शन हमारा नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिंपल ही है। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे हूँ आ गया तो हम इससे पहचान जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाएंगे वह किसान है, वह किसान है। तो इसका होगा ही इज फार्मर। तो इस तरह हम बना लेंगे। अभी हम कोई एक हम नाम लेते हैं, जैसे राम एक सिंगर है, राम एक सिंगर है, ठीक है। राम इज
सिंगर। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्त। इसका हम पहचान कैसे करते हैं टू बी वर्ब का? टू बी वर्ब का हम कैसे पहचान करते हैं? जिस वाक्य में कोई कार्य ना हो, क्या चीज? कोई भी कार्य ना हो, उसको हम टू बी वाक्य कहते हैं। और सबसे पहले हम पहचान करते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? हो, हूँ आता है। तो इससे हम इसको हम टू बी फॉर्म करते हैं। तो अब चलिए हम आपको देखते हैं पास्ट का। अभी हम प्रेजेंट का देखें तो पास्ट का भी देख सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्त, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसे का चार्ज नहीं आपसे लिया जाता है। तो आप इसको देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते रहें। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपको बताते हैं प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट का हम बताते हैं। पास्ट का, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें क्या आता है? वाज आता है और वेयर आता है। तो आप तो ये सब पढ़े ही होंगे। और फिर हम इसका पहचान कैसे करते हैं, यही बात है पहचान करना। टू बी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, इसी को हम बताएंगे। जिस वाक्य में कार्य यानी एक्शन ना हो उसे हम टू बी वाक्य कहते हैं। तो इसको आप पहचान सकते हैं। इसको आप इसी से पहचानेंगे कि आप देखिए हमारे पास्ट टेंस का पहचान कैसे करते हैं। था, थी, थे। यह जो है था, थे, थी जो है हमारे वाक्य के अंत में आएगा। कहाँ पे? एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा। जो भी था, थे, थी है वाक्य के अंत में आएगा। कहाँ पे? एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारे यह पास्ट टेंस का टू बी वर्ब है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। अभी देखिए हम वाज का किसके साथ प्रयोग करते हैं, वेयर का किसके साथ प्रयोग करते हैं, हम इसका बताते हैं। वाज का प्रयोग हमेशा, ठीक है, ही, सी, इट, आई तथा नाम यानी नेम के साथ किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और फिर वेयर का प्रयोग, ही, सी, इट के छोड़कर बाकी सभी के साथ, ही, सी, इट तथा नाम को छोड़कर सभी कर्ताओं यानी देखिए अभी हम आपको बताए हैं वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। वाज का प्रयोग हम ही, शी, इट, नाम, आई तथा नेम के साथ करते हैं। और फिर हम वेयर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। वेयर का प्रयोग ही, सी, इट तथा नेम को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आपके यह बहुत काम का ही चीज़ है। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे हम पहचान करते हैं। हम आपको बताएं जिस वाक्य में कोई कार्य न हो उसे हम टू बी वाक्य कहते हैं। इसका हम प्रयोग एकदम बिल्कुल सिंपल यानी साधारण वाक्य में ही बनाते हैं।
तो दोस्त आप कहीं रहे, आबाद रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। तो हम चलिए हम आगे इसको हम बना करके देखते हैं। तो इसको नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और रिवाज कर लीजिएगा। कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि आपको कैसा यह हमारा वीडियो लग रहा है। तो हम इसका हम बोलें कि आपको एक एग्जाम्पल एक समझाएंगे। तो लेते हैं हम एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। जैसे मैं क्लास में था, मैं कक्षा में था, कक्षा में था। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि मैं कक्षा में था। आई वॉज इन द क्लास, बन गया। आई वॉज इन द क्लास। इस तरह हम बना लेते हैं। मैं घर पर था, वह घर पर थी, वह घर पर थी। यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इसका बनेगा शी वॉज एट होम। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, शी वॉज एट होम, वह घर पर थी। और मैं क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं विद्यार्थी था, जब मैं विद्यार्थी मैं विद्यार्थी था, ठीक है। When I was student, When I was student, जब मैं विद्यार्थी था। तो इस तरह हम इसका प्रयोग करके बना लेंगे। आप अपने डेली रूटीन में प्रयोग कर लेंगे। या फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। हमारा यह दूसरा एग्जाम्पल था, यह हमारा तीसरा एग्जाम्पल था, यह हमारा पहला एग्जाम्पल था। एक और आपको हम समझाता हूँ। हम तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। वह कमरे में था, नहीं वे कमरे में थे, वे कमरे में थे, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे, वे का मीनिंग आप लोग जानते ही हो, दे होता है। दे वेयर इन द रूम, ऐसे दे वेयर इन द रूम, वे कमरे में थे। तो आप बहुत ही आसान है इसको समझना, आप इसको डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्त बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछते भी रहिए। तो हम एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम छत पर थे, तुम छत पर थे, ठीक है। तुम छत पर थे। यू वेयर एट ऑन द रूफ, रूफ। तो इस तरह हम इसका बना लेंगे। यू वेयर ऑन द रूफ यानी तुम छत पर थे। तो इस तरह हम लोग बना लेंगे। दोस्त बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सरल है। अगर आप इसको नहीं जान पाए तो समझिए आप कुछ नहीं जान पाए। तो मैं आज आपको हम कहे थे कि अपने चौथे दिन के वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक नया चीज़ बताने वाला हूं। तो दोस्त आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना और फिर शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप हमें सपोर्ट करें, मैं आपको सिखाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कहीं भी मत भटकिए, इधर उधर आपको जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश। आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। अभी तो हम प्रेजेंट पास्ट का ख़त्म किए हैं, अब हम फ्यूचर का बताते हैं। फ्यूचर का बताते हैं। यहाँ पे आपका लेते हैं फ्यूचर का एग्जाम्पल।
FUTURE। आप मीनिंग भी याद कर सकते हैं। फ्यूचर यानी इसका शैल बी और फिर विल बी। तो आप शैल बी और विल बी का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसका भी पहचान सेम ही है। इसमें क्या रहेगा? गा, गे, गी। इसका यही पहचान है, गा, गे, गी, यही तीनों पहचान है। और फिर ये हम बताएंगे किसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं, किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई आई और शैल, आई और वी, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, शैल वी, ठीक है। और फिर बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ हम किसका करेंगे? विल बी का, विल बी। देखिए, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी जब जो हमारे क्या है सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सभी के साथ, यानी सभी के साथ मतलब सब्जेक्ट, सभी के साथ मतलब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ही, सी, इट या फिर नाम हो, दे हो, कोई भी हो, उन सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। आप इन चीज को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। वह घर पर होगी, वह घर पर होगी, ठीक है। वह घर पर होगी तो लिखेंगे सी विल बी एट होम, ठीक है। सी विल बी एट होम, वह घर पे होगी। हम स्कूल में होंगे, हम स्कूल में होंगे, ठीक है। तो वी शैल बी, स्कूल में होंगे, वी शैल बी इन द स्कूल, वी शैल बी इन द स्कूल, ठीक है। तो अभी हम क्या बताए हैं, फ्यूचर टेंस में यानी टू बी वर्ब का, यानी टू बी वर्ब है जिसमें शैल बी विल बी का प्रयोग होता है। इसका पहचान कैसे हम करते हैं इसको हम बताते हैं। इसमें इसका पहचान होता है जिस वाक्य में कार्य यानी एक्शन ना हो उसे हम टू बी वाक्य कहते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा आपका गा, गे, गी। अभी हम लिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए यहाँ पे गे आया है, गी आई है। तो इसमें आप कोई भी एक्शन नहीं होगा, आपका सबसे बड़ा पहचान इसका यही है। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल एक और भी हम समझाते हैं। वे सभी विद्यार्थी होंगे, वे सभी, ठीक है, सॉरी, वे सभी विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, दे ऑल विल बी स्टूडेंट, ठीक है। तुम विद्यार्थी नहीं होगे, यहाँ पे तुम विद्यार्थी नहीं होगे,
तो ऐसे भी आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यू विल, ठीक है। विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इसका हम ऐसे बनाते हैं, तो तुम विद्यार्थी नहीं होगे, यू विल नॉट बी स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इस तरह वाक्य को ऐसे बनाते हैं। तो दोस्त, हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप इस होमवर्क को कंप्लीट करके बताइएगा। हम ज़्यादा नहीं, आपको केवल 3 होमवर्क देंगे, आप कमेंट में करके बताइएगा इसका क्या बनेगा। ठीक है, यह आज का आपका होमवर्क है। मार्कर ही नहीं चल रहा है, SW है। किस दिन का? आज आपका डेट है 8 है, और फिर 1 है, और फिर 2 है। आप इस डेट को याद कर लीजिए। और आपका है 1st, 2nd, 3rd, 3 आपको दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। मोहन घर पर होगा, मोहन आज घर पर होगा, ठीक है। वे किसान नहीं, वे किसान नहीं थे। हम एक बढ़ई नहीं है, हम बढ़ई नहीं है, हम बढ़ई नहीं है। यह आपके लिए मैं 3 होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि आप करके बताएंगे तो हम इसको आप बताएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। तो दोस्त, हमको आज हम आपसे कहे थे कि हम आपको अपने चौथे दिन के वीडियो में बहुत अच्छी बात आपको बताएंगे, तो आज हमको यही आपको बताना था। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल हब आप एजुकेशन पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्त, आप हमें पहचान ही रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त रेशम कुशवाहा। तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो दोस्त, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है EMS यूट्यूब चैनल, जिसपे मैथ, इंग्लिश, साइंस से रिलेटेड आपको सभी सब्जेक्ट अवेलेबल कराएंगे जाएंगे। तो आप उससे भी जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करें हम लोग तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।